क्या आपकी गाड़ी में जो पेट्रोल भरा जा रहा है उसमें 20% एथेनॉल मिला हुआ है? क्या आपको पता भी है? और अगर पता है तो क्या आपको यह भी पता है कि खुद सरकार ने अभी 30 जून को सुप्रीम कोर्ट में इस प्रोग्राम को लेकर के एक ऐसा हलफनामा दिया है जिसके बाद पूरे देश में मानो तो एकदम हड़कंप मच गया। आइए मामला को समझते हैं। 30 जून को खबर आई कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि E20 पेट्रोल एक प्रयोग मतलब एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर लागू किया गया है और इसका असली नतीजा 1 साल बाद यानी अगले साल पता चलेगा। ये खबर वायरल हो गई। लोगों ने पूछना शुरू किया कि क्या पूरा देश एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बना दिया गया है बिना बताए। कुछ ही घंटों में अटॉर्नी जनरल के दफ्तर की तरफ से एक सफाई आई कि ऐसा कहा ही नहीं गया है, ये रिपोर्ट पूरी तरह गलत है। कानून मंत्रालय ने भी यही दोहराया है। अब यही असली सवाल शुरू होता है। अगर सरकार को इतनी जल्दी और इतनी सफाई देनी पड़ी तो जो लोग सवाल पिछले कई महीनों से पूछ रहे थे उनको जवाब उतनी ही तेजी से क्यों नहीं मिल पा रहा। 1 साल पहले जब गडकरी जी ने माइलेज घटने की शिकायतों पर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा था कि दुनिया में कहीं भी एक गाड़ी दिखा दो जिसमें E20 से नुकसान हुआ। उन्होंने उस पेट्रोलियम लॉबी की साजिश बताया था। लेकिन कुछ ही हफ्तों पहले खुद नितिन गडकरी जी ने यू टर्न लेते हुए मान लिया था कि हाँ, ब्लेंडेड पेट्रोल से गाड़ियों का माइलेज घट सकता है। सरकार ने खुद स्वीकार किया था कि नई गाड़ियों में 1 से 2% और पुरानी गाड़ियों में 6% तक माइलेज की गिरावट आ सकती है। तो सवाल है कि जिस चीज को कल तक लॉबी, अफवाह, साजिश, ये तमाम चीजें बताई जा रही थी सरकार के द्वारा, तो आज सरकार के बयान में सच कैसे निकल आई? पिछले कुछ हफ्ता में एक और अफवाह ने जोर पकड़ लिया है कि E20 पेट्रोल भरवाने से गाड़ी का इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। PIB ने इसे फेक बताया है और ICICI लोम्बार्ड जैसी बीमा कंपनी ने भी साफ किया है कि फ्यूल टाइप के आधार पर कोई क्लेम रिजेक्ट नहीं होता। ये राहत की बात है कम से कम इस एक मोर्चे पर तो। लेकिन जो सवाल असली है वो ये है, जो गाड़ियां 2030 से पहले बनी है और E10 के हिसाब से वो डिजाइन हुई है उसकी मशीन, तो उनका क्या होगा? सरकार का PIB बयान कहता है कि E20 शुरू होने के बाद से इंजन फेल होने या गाड़ी खराब होने की कोई बड़े पैमाने की शिकायत सामने नहीं आई। लेकिन दूसरी तरफ देश के जाने माने मैकेनिक जिनके YouTube पर लाखों फॉलोअर्स हैं खुलकर कह रहे हैं कि पुरानी गाड़ियों में खासकर जो लंबे समय तक खड़ी रहती है, इथेनॉल नमी सोख लेता है, फ्यूल टैंक और फ्यूल लाइन में जंग लगने शुरू हो जाते हैं और फ्यूल पंप खराब हो जाता है। सरकार का आधिकारिक बयान सही है या उन मैकेनिकों का अनुभव जो रोज सर्विस सेंटर पर ऐसी गाड़ियां देख रहे हैं और जो सालों से इस पर काम कर रहे हैं मशीन को ठीक करने पे या बाकी चीजों पे। अब बात करते हैं कि आगे क्या होने वाला है। दिल्ली के पूसा रोड पर देश का पहला E85 पेट्रोल पंप शुरू हुआ जिसका प्राइस 82.12 रुपये प्रति लीटर की कीमत पर, यानी सामान्य पेट्रोल से करीब 20 रुपये सस्ता। इस दिन मारुति सुजुकी ने अपनी वैगनार का फ्लेक्स फ्यूल वर्जन भी उतारा जो 85% तक इथेनॉल पर चल सकता है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये गाड़ी अभी आम ग्राहकों के लिए नहीं है, सिर्फ ओला, उबर जैसी फ्लीट कंपनियों के लिए उपलब्ध है। पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि दिसंबर तक 500 और अगले साल के अंत तक में करीब 5000 E85 पंप देश भर में खुल जाएंगे। तो एक तरफ सरकार कह रही है कि E20 पूरी तरह सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है, वैज्ञानिक तरीके से लागू किया गया है। दूसरी तरफ वही सरकार E85 और आगे E27, E30 जैसे और ज्यादा इथेनॉल वाले पेट्रोल की तैयारी में जुटी हुई है, जबकि देश का ज्यादातर गाड़ियां अभी भी E10 के हिसाब से बनी है। अगर सच में कोई दिक्कत नहीं है तो फिर हर कदम पर सफाई, हर हफ्ते नई क्लैरिफिकेशन और अदालत में दिए गए एक और बयान पर इतनी जल्दी खंडन देना क्यों पड़ रहा है? इस पूरे मामले में एक और पहलू है जिस पर बातें कम होती है। इथेनॉल बनाने के लिए भारी मात्रा में पानी लगता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चावल से 1 लीटर इथेनॉल बनाने में करीब 10,800 लीटर पानी खर्चा होता है। गन्ने से बनाया जाए तो भी लगभग 1 लीटर इथेनॉल पर करीब 2,800 लीटर पानी लगता है। यानी जिस देश में कई राज्य हर साल पानी की किल्लत से जूझते हैं, वहां इथेनॉल बनाने के लिए इतना पानी कहां से आ रहा है?
इस पर भी कोई ठोस जवाब अभी सामने नहीं आया। सरकार का तर्क है कि इथेनॉल से कच्चे तेल के आयात में भारी बचत हो रही है, विदेशी मुद्रा बच रही है, किसानों को फायदा हो रहा है, प्रदूषण कम हो रहा है। ये सारी बातें अपनी जगह सही हो सकती है, लेकिन सवाल ये नहीं है कि पॉलिसी अच्छी या बुरी। सवाल ये है कि जिस आम आदमी की गाड़ी पर, जिसकी जेब पर इसका सीधा असर पड़ रहा है, क्या उसे विकल्प दिया गया? जर्मनी जैसे देशों में आज भी पेट्रोल पंप पर साफ लिखा मिलता है कौन सा पेट्रोल E5 और कौन सा E10। जब ग्राहक अपनी मर्जी से चुन सकता है, तो भारत में आपको कहीं विकल्प नहीं मिलता है। ना पंप पर बोर्ड लगा है E20 का, ना आपको दूसरा पेट्रोल भरवाने का मौका मिलता है। तो आखिर में सवाल आपसे है, क्या आपकी गाड़ी में भी माइलेज घटा है? क्या आपके पास भी फ्यूल पंप या फ्यूल लाइन खराब होने की शिकायतें आई है? कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि जब तक आम आदमी की आवाज सामने नहीं आएगी, तब तक सिर्फ सरकार का पक्ष और सरकार का सिर्फ सफाई ही हेडलाइन बनती रहेगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए।